सेम उसी में नया ऐड हुआ है स्वर संधि। अभी नई दुल्हन है तो मुंह दिखाई आप ही लोग करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे आपका भी बोर्ड परीक्षा सेम उसी पे होगा। और अगर उन्होंने बता दिया कि मनिका बुक पे बोर्ड एग्जाम हुआ है तो आपका भी बोर्ड परीक्षा मनिका बुक पे होगा। अब शादी अमीर की हो या गरीब के, बैंड तो बजबे करता है, वही बात है। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी वैसे स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड परीक्षा देंगे, यानी कि 2026 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत का सिलेबस पूरे तरीके से अब चेंज हो चुका है। सीबीएसई के वेबसाइट से आपने सिलेबस भी डाउनलोड किया होगा, उसमें भी आपको दिखा होगा कि पिछले साल से बहुत चेंज हुआ है और न्यूज में भी आपको पता चला होगा। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फोफा की क्लास में। अब सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि जो भी नए बच्चे हैं जो पहली बार ही क्लास 10th में संस्कृत पढ़ने आए हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि अब कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। एकदम सही जगह पर आप आ चुके हैं और जब तक आपका संस्कृत का एग्जाम खत्म ना हो तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एकदम आपका एक एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो पुराने स्टूडेंट हैं जो सारी बातें समझ ही रहे हैं, आपका भी स्वागत है। तो एक बार सभी बच्चों का पुनः दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है संस्कृत के सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, सबके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। दूसरी बात कि बुक के बारे में आप पूछ रहे थे कि सर आपका जो खुद का बनाया हुआ स्टडी मटेरियल यानी जो बुक है क्लास 10th वाला वो कब आएगा, सब कुछ आज आपको बताएंगे। बैच के बारे में भी कुछ अगर जानकारी हो वो भी आपको देंगे। तो कंप्लीट ये आपके लिए पैकेज होने वाला है। सबसे पहले एक कंफ्यूजन आप सभी बच्चों को दूर करना है कि ये सेमूसी और मनिका क्या है। 2 सेकंड में आपको हम बताएंगे, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। देखिए बच्चों, हुआ क्या कि पिछले सालों से सीबीएसई ने क्या किया प्रीवियस ईयर से कि संस्कृत क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट थे उनको 2 ग्रुप में बांट दिया। कैसे आपके स्कूल में क्लास 10th का सेक्शन ए सेक्शन बी होता है उसी तरीके से एक ग्रुप सीबीएसई बना दी सेमूसी ग्रुप। दोनों का सिलेबस अलग है। एक ग्रुप है सेमूसी ग्रुप जिसका सब्जेक्ट कोड है 122। सर ये 122 क्या है? तो सीबीएसई में हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है, कैसे बैंक अकाउंट नंबर होता है उसी तरीके से। और एक है अपना मनिका, ठीक, मनिका का कोड है 119। अब देखिए, आपको कोई एक ही सिलेबस पढ़ना है। आप या तो सेमूसी के स्टूडेंट हो सकते हैं या तो मनिका के हो सकते हैं। अब अभी भी बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हम सेमूसी ग्रुप में हैं कि मनिका ग्रुप में, आप बताइए। अब देखिए, ये पता करने का एक ही मेथड है, सबसे सिंपल, आसान और सही मेथड है कि अभी आपके जो भैया दीदी, आपके सीनियर, किसी न किसी के कांटेक्ट में आप जुलूल जुलूल होंगे, तो आप अपने ही स्कूल के जो भैया दीदी जो अभी 10th दिए हैं, रिजल्ट भी नहीं आया है, ये 2025 वाला बोर्ड एग्जाम, उनसे पूछिए कि भैया आपने सेमूसी बुक पे संस्कृत का बोर्ड परीक्षा दिया है कि मनिका बुक पे दिया है। वो अगर बता दिए या बता दी कि भैया या दीदी हमने सेमूसी पे एग्जाम दिया, तो निश्चित तौर पे आपका भी बोर्ड परीक्षा सेमूसी पे होगा। और अगर उन्होंने बता दिया कि मनिका बुक पे बोर्ड एग्जाम हुआ है तो आपका भी बोर्ड परीक्षा मनिका बुक पे होगा। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए सिलेबस को समझिए। लैपटॉप चार्ज शायद नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको चार्ज पे लगाते हैं। अब देखिए सिलेबस को समझिए। सबसे पहला सिलेबस अब क्या हुआ है कि सीबीएसई अंकल ने लगभग पहले भी सेम ही था, ग्रामर सेम था, थोड़ा मनिका में ज़्यादा ग्रामर पढ़ना था, सेमूसी में कम पढ़ना था। अब आंदोलन इतना हुआ कि मनिका वाले कहे जस्टिस फॉर मी, जस्टिस फॉर मी, तो सीबीएसई ने क्या किया कि जस्टिस कर दिया। ठीक है, अब जस्टिस कर दिया तो दोनों का ग्रामर लगभग सेम कर दिया है। देखिए सिलेबस को समझिए। सबसे पहला जो है अपठित अबोधनम, यानी एक अनसीन पैसेज आता है, उससे क्वेश्चन आंसर वगैरह पूछता है। आगे आपको पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में एकदम 0 लेवल से पढ़ाने वाले, अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो ये अपठित अबोधनम यानी 10 नंबर का जो पैसेज आएगा, ये मनिका का भी आएगा, सेमूसी का भी आएगा, सेम टू सेम आएगा। अब जब आपका अपठित हो जाएगा तो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन आएगा पत्र लेखन का।
तो देखिए ऊपर हमने सेमूसी का लिखा है सिलेबस, नीचे मनिका का एकदम सीबीएसई वाला। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सेमूसी मनिका दोनों में पत्र लेखन आएगा, सेम टू सेम पत्र लेखन, फिल इन दी ब्लैंक्स वाला आएगा। तीसरा हमारा चित्र लेखन सेमूसी में है तो हमारे मनिका में भी चित्र लेखन है, यानी तीसरा नंबर तक सिलेबस एकदम सेम, अपठित चित्र पत्र एकदम सेम। अब चेंज कहाँ पे होता है समझिए, चौथा नंबर पे चेंज हो जाता है। क्या? तो सेमूसी बुक के जो स्टूडेंट होंगे उनसे अनुवाद पूछा जाएगा। ठीक है, अनुवाद 7 ठो क्वेश्चन रहेगा, जैसे मैं 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, मेरा नाम मोहित है, इस प्रकार का जो अनुवाद होगा वो 7 क्वेश्चन रहेगा, 5 उसमें से आपको बनाना रहेगा। मनिका बुक में अनुवाद का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मनिका के स्टूडेंट होंगे उनका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, उनका जो है अनुवाद के जगह संवाद पूर्ति आएगा। संवाद पूर्ति क्या होता है, बहुत मज़े में पढ़ाएंगे, चिंता नहीं कीजिए, बेसिक अभी समझिए कि एक कैसे बातचीत होता है। ठीक है, कन्वर्सेशन बोलते हैं इंग्लिश में, उसी प्रकार का 5 लाइन का रहता है संस्कृत में। ठीक है, जैसे आप मनिका बुक का हर चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते नहीं, टीचर स्टूडेंट के बीच बातचीत होता रहता है, दिस इज नोन एज ए संवाद। ठीक, अब देखिए सीबीएसई ने बेवकूफ बना दिया किसको, यहां पर थोड़ा सा मनिका वाले को। कैसे? अब बिना अनुवाद पढ़े ये संवाद बनेगा ही नहीं। ठीक, तो कुल मिला के अनुवाद मनिका को भी पढ़ना है, सेमूसी को भी पढ़ना है। सेमूसी के तो सिलेबस में ही है, मनिका के सिलेबस में लिखा नहीं हुआ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनुवाद नहीं पढ़ेंगे तो न संवाद बनेगा, आगे वाच्य वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, ये है कि सेमूसी का उससे प्रश्न आएगा, मनिका का प्रश्न नहीं आएगा। तो अनुवाद की जब पढ़ाई हो तो मनिका वाले सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े, 1-2 क्वेश्चन कर ले हल्के फुल्के और मज़े करें। ये तो हो गया ओवरव्यू। अब जो है मेन ग्रामर जहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए 5वां नंबर टॉपिक, 5वां नंबर है संधि। 5वां नंबर टॉपिक होता है संधि। नीचे हमने मनिका का लिखा है, ऊपर सेमूसी का। तो पहले सेमूसी में स्वर संधि नहीं पढ़ना था, ठीक, सिर्फ और सिर्फ मनिका में पढ़ना था स्वर संधि। लेकिन अब चाचा जी ने क्या किया, सीबीएसई ने स्वर संधि सेमूसी में भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो समझ लीजिए कुल मिला के कि सेमूसी में भी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़ना है, मनिका में भी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़ना है। पहले से भी पढ़ना था मनिका में, अभी भी पढ़ना है। सेमूसी में नया ऐड हुआ है स्वर संधि, अभी नई दुल्हन है तो मुंह दिखाई आप ही लोग करने वाले हैं। अब संधि का देखने के बाद समास का बताते हैं। देखिए समास में पहले क्या था कि सेमूसी में बहुत कम पढ़ना था, बस एक विभक्ति तत्पुरुष पढ़ना था, द्वंद्व में एक इतरेतर द्वंद्व पढ़ना था, एक बहुव्रीहि पढ़ना था, अव्ययी भाव पढ़ना था। मनिका में बहुत ज़्यादा समास पढ़ना था। अब इस साल से क्या हुआ कि जो मनिका में है उसको सेमूसी में भी ऐड कर दिया गया। देखिए कैसे, अव्ययी भाव जो यहाँ सेमूसी में पढ़ना है, ऊपर सेमूसी का है, नीचे मनिका का, देखिए सेम यहाँ पढ़ना है मनिका में भी। द्वंद्व पूरा का पूरा सेमूसी में पढ़ना है, यहाँ भी द्वंद्व पढ़ना है। ठीक, कॉन्सेप्ट सबका सेम है, प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग रहेगा, कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन होता है वो भी वही रहता है, दोनों का प्रैक्टिस अलग होता है, बाकी कॉन्सेप्ट एक ही है। तत्पुरुष में देखिए विभक्ति, विभक्ति आप कहेंगे सर यहाँ सिर्फ विभक्ति लिख दिया है और यहाँ तो विभक्ति तत्पुरुष लिखा है, बात एक ही है। जैसे आपका घर में नाम है आयुष कुमार, आपका आदित्य कुमार, स्कूल में नाम है, घर में चुन्नू मुन्नू बबलू होगा, ठीक उसी प्रकार से। उपपद तत्पुरुष है, उपपद यहाँ भी है। यहाँ कर्मधारे है, कर्मधारे नीचे मनिका में नहीं है, उसके जगह नए हैं, बात एक ही है। अब देखिए ये तो समास का सिलेबस है। प्रत्यय का सिलेबस पहले से भी सेम था, अभी भी सेम है। दोनों में ऐड हुआ है क्या, तो कृत प्रत्यय ऐड हुआ है, जिसमें ये तबियत अनियर 9वां में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए। अब सेमूसी में 2 कत और इक्तवतु, इक्त और इक्तवतु ज़्यादा पढ़ना है, बाकी प्रत्यय का सिलेबस सेम है। तो सेमूसी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है सिलेबस का। अब आप कहेंगे कि सर सीबीएसई ने बढ़ोतरी क्यों किया, तो हमको लग रहा है कि जो इस बार सिलेबस सेट किया है शायद थोड़ा सा ले लिया था रात में, पता नहीं। मनिका के बच्चे कहते थे कि सर हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, ग्रामर में बहुत चीज़ें पढ़ना, ये बात जायज़ है, क्योंकि पिछले साल में क्या था कि संधि में 6 ठो रूल सेमूसी को पढ़ना था, मनिका को 11 ठो रूल पढ़ना था। ठीक, तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत था। तो मनिका वालों ने कंप्लेंट डाला, तो सीबीएसई ने कहा कि नहीं, जो इसके में भी पढ़ना है इसको लागू कर दो। हालांकि वो भूल गया, शीशा हो या दिल टूट जाता है कि रे भाई सेमूसी वालों को अनुवाद भी पढ़ना है, सबका वो अकेले बाप है अनुवाद टॉपिक। ठीक, तो कम से कम हटाया तो अनुवाद को हटा देना चाहिए, तो बच्चा सा कभी मजे मजे हो जाता।
ठीक है, अब जो सिलेबस दे दिया उसको तो इस साल पढ़ना होगा, फिर अगले साल देखिए कुछ हटता है कि नहीं। ये हो गया हमारा। उसके बाद वाच्य में 8वां नंबर टॉपिक सेम, उसी में भी वाच्य, यहाँ भी वाच्य, सेम टॉपिक। समय यहाँ भी समय। अव्यय यहाँ भी सेम उसी में, यहाँ भी अव्यय। आप कहेंगे सर सेमूसी वाले को थोड़ा फायदा हो गया, कम अव्यय है, मेरा तो इतना है। कोई चिंता नहीं कीजिए, जितना सेमूसी में है ना उतना से ही मनिका में प्रश्न आता है। आपके में 2-4 फालतू उल्तू जोड़ दिया, जैसे प्रसव प्रह, ये सब फालतू अव्यय है, ये सब का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अशुद्धि वही सेमूसी में भी मनिका में भी। तो ग्रामर का टॉपिक पहले से भी 95% सेम टू सेम था, मनिका का ज़्यादा पढ़ना था। अब लगभग क्या पूरा 100% सेम टू सेम हो गया, बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा ग्रामर का सिलेबस था। अब बुक में क्या होता है समझिए ध्यान से। सबसे पहले बुक में चैप्टर का नाम नोट कीजिए। ये देखिए सेमूसी वालों का चैप्टर है। चैप्टर नंबर पे मत जाइए, चैप्टर के नाम पे जाइए, क्योंकि अगर जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी भैया दीदी की, तो उनका होगा ये शिशुलालनम जो है 4था चैप्टर होगा एनसीईआरटी में, पुराना एनसीईआरटी में। जो नई एनसीईआरटी छपेगी उसमें ये 3रा नंबर चैप्टर हो जाएगा। तो नंबर पे कभी मत जाना है, चैप्टर का नाम देख लीजिए। सूचि पर्यावरणम बुद्धिर्बलवती सदा शिशुलालनम जननी तुल्यवत्सला सुभाषितानि सौहार्दम प्रकृति शोभा विचित्र साक्षी सूक्त्य अनुक्त्य, ये आपका हो गया। 9 चैप्टर आपको टोटल पढ़ना है। अब देखिए जो मनिका वाले हैं उनको भी 9 चैप्टर पढ़ना है, यहीं पे बस सिलेबस अलग है, इनका अलग 9 चैप्टर है। ये 10वां और 11वां बस स्कूल के इंटरनल एग्जाम के लिए, बोर्ड से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, स्कूल भी नहीं लेना देना रखता है, बस यही 9 चैप्टर पढ़ाता है। तो बस सर हम दोनों में चैप्टर अलग अलग है। हाँ, चैप्टर अलग अलग क्या है, चैप्टर भी सेम है। ये जो 3रा नंबर चैप्टर है रमणीय ही सृष्टि ऐसा, सेम कहानी सौहार्दम प्रकृति शोभा सेम उसी में है। ये जो आपका ये 8वां नंबर चैप्टर है सुक्ति सौरभम, सेम ये सुक्त्य, सुक्त्य का ही बड़ा नाम है सुक्ति सौरभम। तो चैप्टर भी 2 और 3 लगभग 2 तो एकदम 100% सेम टू सेम है। ठीक, अब चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो चैप्टर से क्या क्या आने वाला है समझिए ध्यान से। जो ये सिलेबस में आपको लिखा हुआ मिलेगा, चैप्टर से क्या क्या आने वाला है। चैप्टर से 12 नंबर क्वेश्चन, एक श्लोक का क्वेश्चन आंसर लिखना, एक नाटक का क्वेश्चन आंसर लिखना, एक आपका स्टोरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आंसर लिखना, सबका आएगा। प्रश्न निर्माण सबका आएगा। उचित अर्थ वर्ड मीनिंग लिखना रहता है, सबका आएगा। अन्वय सबका आएगा। ठीक है, भावार्थ आप सभी का आएगा, सेमूसी मनिका दोनों का। अब चेंज कहाँ है समझिए ध्यान से, कुछ भी चेंज नहीं है। अब इसमें मेन चीज समझिए, मेन चीज आपको हम क्या समझाना चाहते हैं कि जो चैप्टर है, चैप्टर से क्या क्या आएगा एक बार लिखिए। वो फोटो दिखाने से उसमें समझ में नहीं आएगा, ये लिखिए। देखिए प्रश्न उत्तर आएगा, क्वेश्चन आंसर लिखना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में प्रश्न उत्तर, 15 नंबर का ये आएगा। एक क्वेश्चन आंसर आपका श्लोक से आएगा, माने पूरा फॉर्मेट रहता है पैसेज टाइप का, आपको पता होगा, आगे जैसे जैसे पढ़िएगा पता चलेगा। एक गद्य से आएगा, गद्य मतलब हो गया स्टोरी वाले चैप्टर, जैसे बुद्धिमती की कहानी, मनिका वालों का वो राजा बोधिसत्व जी की कहानी। और एक हमारा नाटक वाला चैप्टर। नाटक वाला चैप्टर कौन होता है, जिसमें कैरेक्टर सब लाइन बोलते रहते हैं। जैसे मनिका में रमणीय ही सृष्टि ऐसा देखिएगा, सौहार्दम प्रकृति शोभा से, उसी में देखिएगा एक कौआ बोला, फिर कोयल बोली कू, तो वो सब नाटक वाला चैप्टर है। 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर। फिर 5 नंबर का वो प्रश्न निर्माण दोनों में आएगा। ठीक है, उचित अर्थ, उचित अर्थ में वर्ड मीनिंग रहता है वो आएगा। फिर आपका अन्वय आएगा, अन्वय के ऑप्शनल में भावार्थ रहता है, ये इजी है ये कीजिएगा, यही आपको हम पढ़ाएंगे, ये आएगा। ये सब सेम है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आएगा। अब जैसे श्लोक वाला चैप्टर है तो सेमूसी के आप होंगे तो आपका सेमूसी का श्लोक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनिका के होंगे तो मनिका के श्लोक से पूछा जाएगा, टॉपिक वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। अब देखिए, अब शादी अमीर की हो या गरीब के, बैंड तो बजबे करता है, वही बात है। तो सर इसमें अमीर गरीब कौन है, दोनों अमीरे हैं। चलिए अब आगे देखिए, एक टॉपिक बदलता है, सेमूसी में आता है घटनाक्रम। इसमें बड़ा दिक्कत होता है, यानी सही क्रम में आपको कहानी को सजाना रहता है। जैसे अगर आपको हम कहे कि आलिया भट्ट का बच्चा हुआ, इंगेजमेंट हुआ, शादी हुआ, तो पहले इंगेजमेंट हुआ, शादी हुआ, फिर बच्चा हुआ, एक कहानी हो गया। इसी तरह आपको सेमूसी का कहानी कोई दे देगा, उसको रीअरेंज करना रहेगा। मनिका में भी घटनाक्रम ही आता है, इसका नाम बदल देता है। नाम क्या हो जाता है, तो उसका नाम हो जाता है क्या,
पाठ आधारित कथा पूर्ति, यानी कहानी को पूरा करना। हे भगवान, तो घटना बताना और कहानी को पूरा करना है तो एक ही चीज़, इसमें पूरा लाइन आपको सजाना रहेगा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। तो यही चीज़ आपके सिलेबस में इधर उधर हुआ है। ये सब तो हो गया जनरल बात। बाकी जो बुक पे क्वेरी था कि सर नया एडिशन कब बुक का आने वाला है, तो जल्दी आपके सामने आएगा। ठीक है, हमको पता है कि बुक लेने के लिए आप एकदम ज़बरदस्त आतुर है कि सर जल्दी लाइए, जल्द ही आपके सामने वो अमेजोन पे मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो बुक के बारे में नहीं जानना है, ये बहुत बवाली बुक है। बोर्ड परीक्षा में पिछले बार देख लीजिए, किसी के PDF वगैरह से किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन नहीं आया, और संस्कृत बोर्ड परीक्षा में 80 नंबर में से 65 नंबर का सवाल हूबहू इस बुक से लड़ा। ठीक, इतना मेहनत से इसको रेडी किया गया। हर साल ये बुक आता था, पहले PDF में ई बुक आता था, प्रिंटेड है। अब देखिए शॉर्ट्स वगैरह भी हम डाल दिए। अभी घटनाक्रम बताए तो हमको याद आ गया कि बड़ा दिक्कत था, सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें से आ गया। शॉर्ट्स वगैरह भी डाले थे, सारा टॉपिक का आप एक बार देख लीजिएगा। तो बहुत अच्छी बुक है, तो इसका नया एडिशन आने वाला, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अच्छे चीज़ों के लिए तो इंतजार करना पड़ता है हर मामले में। ठीक है, चेहरे पे मुस्कान आ गई, समझ गए। ठीक, मुस्कान नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ड्राम में सिलेबस पैक हो जाएगा, तो अलग बात है। तो ये बुक आपके सामने जल्द आएगा, तो हम खबर दूंगा, चिंता आप सभी को नहीं करना है। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ भी नोटिफिकेशन देंगे। और बाकी जो संस्कृत प्रो बैच के बारे में क्वेरी थी आप सभी की, तो देखिए संस्कृत प्रो बैच जो है बच्चों, आपके मास्टर साहब मोबाइल ऐप पर लाइव स्टार्ट हो चुका है। जैसे अभी हम आपको बताएं तो एक टॉपिक ही अभी इसमें कवर हुआ है, प्रत्यय हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। अभी भी बहुत स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, अच्छी चीज़ें हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्रो बैच से हर साल कितने बच्चे पढ़ते, कितना धमाका होता है, आप सीनियर से पूछिएगा, हम क्या बताएं, आपको पता चल जाएगा। देखिए ये बैच की सबसे खास बात है कि हर क्लास इसमें शेड्यूल में एकदम लाइव होता है, बाकी सारा क्वेश्चन देते हैं, टोटल चीज़ कंप्लीट हो जाता है। देखिए बैच में क्या है, लाइव बैच में कि आप इसमें आ गए तो बस आपको डेली क्लास करते चलना है। डेली मतलब जब जब क्लास हो, टाइमिंग जब जब क्लास का रहे, जो जो डेट को क्लास करते चलिए, और बाकी जो उसमें हम काम देते चले उसको करते चलिए। और मात्र देखिएगा 2-3 महीना में आपका इतना बेहतर संस्कृत में परफॉर्मेंस हो जाएगा कि मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो कोई बैच से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। बाकी आप मास्टर साहब मोबाइल ऐप पर इसको ज्वाइन करिएगा, लैपटॉप से भी यहाँ पर क्लास होता है। ठीक, चलिए उसके बाद टाइमिंग वगैरह को लेकर बैच का बता दें, रात में क्लास चलता है। ठीक, 9:20 25 मिनट पे क्लास चलता है। इससे क्या होता है, किसी का कोई क्लास क्लैश नहीं होता है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें भी एक क्वेरी आ रहा था बहुत कि सर लाइव मान लीजिए छूट गया तो रिकॉर्डेड कब मिलेगा। उसी समय जैसे ही लाइव एंड होता है 2-4-10 मिनट बाद रिकॉर्डेड अपलोड हो जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम कर देता है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सिलेबस एक बार वीडियो आपके लिए जुलूल इसलिए बना है, जुलूल कि एक बार अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसमें चेंज हुआ है, क्या क्या बदलाव हुआ है, कौन कौन सा चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बाकी आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ और बाबू सोना के साथ जुलूल शेयर करना है। दोस्तों के साथ 1 बार शेयर करना है, बाबू सोना के साथ 5 बार शेयर करना है, और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कर देना जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं। ठीक है, ताकि अंकल जी वीडियो देख के गिर जाए, लुंगी उनका खुल जाए। बोलो लुंगी जिंदाबाद।